मौका मिला है भाई, इन दोनों चन्ना ने दबका छेड़ करियो। और हमारे साथ पूर्व में रहे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और बहुत ही बीजेपी के बहुत ही वफादार और बहुत ही पुराने रामविलास शर्मा जी, जो बड़ौदे में उपचुनाव चल रहा बा, इसमें उठ पटक चल लिया, छाली पलटी, और बड़े तो बड़ा नेता तालना लिया, छोटे तो छोटे ना भैया, तो जनता ने तय करना 10 तारीख ना होना के। हमारे साथ हैं रामविलास शर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जिस तरीके से आपके गांव आज ड्यूटी लगाई गई है, आप गांव में गई है, क्या मोल देखा, क्या? मैं आज 4 गांव में मेरे कार्यक्रम थे और कार्यक्रम जनसभाओं के ज़बरदस्त थे। थाई में कार्यक्रम था, परंतु एवरेज है 15 जगह चाय का कार्यक्रम था। जी सर। ठसका में सरपंच जोनी के घर में रोटियां का भी इंतज़ाम था जी। और वही इलाके में देखो, हम पार्टी के मानस हैं और मैं थोड़ा सा हरियाणा का आदमी होने के नाते, पुराना होने के नाते मेरे को कुछ बातें सूझ जाती हैं। जी जी। एक तो योगेश्वर दत्त के लिए लोगों के दिल में प्यार, लोगों के दिल में सम्मान है और कांग्रेस के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा। जी। हमारे हरियाणा का जो आदमी है वो योद्धा है। हरियाणा सैनिकों का, खिलाड़ियों का, किसानों का प्रदेश है और उसके आगे घनी झूठ साच चलती नहीं है। इसलिए मैंने ये देखा, मैं नामांकन के समय में भी था और मैं बीच में भी था, पर अब जो चुनाव है वोट बोलने लग गया है। हरियाणा का आदमी वोकल है। हरियाणा का आदमी चुपचाप वोट नहीं गिरता है। जी जी। हरियाणा का मानस ये खनकता हुआ वोट है। देखो चल, जो खनकता हुआ वोट होता था वो पहले चौटाला छाप का हुआ करता, जो खनका करती वही वोट थी। इसी प्रकार कांग्रेस के बगैर खनकने वाली वोट थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनने के बाद ये भूपेंद्र हुड्डा की वोट खनकने लगी। बीजेपी की तो हमें खनकती हुई कहीं भी नजर नहीं आई। देखो भाई, आज तो मैं बता रहा हूँ 4 गांवों में मेरे प्रोग्राम थे, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए और भाई 15 एक गांव में चाय का कार्यक्रम था। वहाँ पर हर चाय पर 100 मानस, 150 मानस, कहीं कहीं 200 मानस बिल्कुल खुल करके बात कर रहे थे। जी सर, वहाँ बोलने वाली वोट नहीं, हमारे कमरे के आगे जाते हैं। ये तो पता है ले वह बीजेपी जीतेगी जीतेगी। एक यो भी तो बड़ौदे में यो भी तो जकरा सुना होगा कि पहलवान का भालू गिल्ला मुकाबला। भालू क्या करता है? भालू जो है वो एक तो रोहित, देखो आप बहुत सियाणे पत्रकार हो जी। बीजेपी लोगों को ये दिखाई देती है कि भाई नरेंद्र मोदी से लेके, मनोहर लाल जी से लेके, ओम प्रकाश धनखड़ से लेके रामविलास तक और मोहनलाल बड़ौली तक, पूरी बीजेपी का आदमी एक एक गांव में है। मैं ठसका में गया तो कृष्ण मिड्डा जींद का एमएलए वहाँ बैठा जी। मैं अगले गांव में गया, नायब श्रेणी मेंबर पार्लियामेंट वहाँ बैठा जी। मैं अगले गांव में गया, ब्रजेंद्र सिंह हिसार का एमपी वहाँ बैठे जी। मैं गया सिकंदरपुर माजरा में, रमेश कौशिक एमपी वहाँ बैठे जी। एक तो विरोधा के लोगों में ये बड़ी भारी छाप है कि यार ये बीजेपी तो सारी बड़ौदा में। 36 बिरादरी, डॉक्टर बनवारी लाल हमारा हरिजन नेता रेवाड़ी का मंत्री कोऑपरेटिव, वो गांव गांव में। मूलचंद शर्मा हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो गांव गांव में। मनोहर लाल जी भी गामा मारे हैं। जी जी। एक तो विरोधा के लोगों को ये बात अच्छी लग रही है, बीजेपी का आदमी योगेश्वर दत्त के लिए, पहलवान के लिए सारी बीजेपी विरोधा में आ गई। भालू बेचारे के लिए
बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके सिवा शैलजा बहन हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष है हरियाणा की, जी सर। वो नहीं दिख रही। रणदीप सुरजेवाला पड़ोस में जींद में बैठे आदमी, वो नहीं दिख रहा। ऑल इंडिया का तो मामला ही क्या है। चलो सर, मैं आपकी एक कॉमेडी मूड में जाता हूँ। एक आपने कभी एक पोएम सुनी होगी, भालू आया, वो याद है आपको? हमारे समय में वो पोएम थी नहीं। देखो सर, मैं पत्रकार हूँ, मैं ये पोएम बता नहीं सकता। वैसे एक पोएम थी, भालू आया, अपने मन का झूला लाया, झूला टूटा भालू टूटा। ये ऐसा तो नहीं होने वाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं, भालू था हमने शेर बना दिया। नहीं, वो देखो रोहित, मेरा अपना एक कहने का अंदाज है। मैं कभी भी किसी उम्मीदवार के बारे में, पार्टी के बारे में, परंतु ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का जो ज़माना है वो चला गया जी। कोरोना में तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब तो पार्टियां चलेंगी जी। जी, कांग्रेसी लोग, कुछ लोग हम सर्वे करने जाते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे साथ टक्कर में, पल बीजेपी तो है ही नहीं हमारे साथ टक्कर में, तो राजकुमार सैनी, ये भी इन्होंने ये चलाया हुआ। ठीक है, फिर तो बात ही कुछ। सर एक बात बताइए, आप भी यहाँ गांव में गए। राजकुमार सैनी तो उनका खड़ा किया हुआ आदमी, उनका खड़ा किया हुआ। सर कोई ये बोलते हैं कि राजकुमार सैनी ये बोलता मैंने बीजेपी को ठोकना है, क्या ऐसा ये कर पाएंगे? रोहित, कंस जो था जी, उसकी सगी बहन देवकी थी जी, और कंस को भी ये पता था देवकी की कोख का 8वां बच्चा तेरा सर्वनाश करेगा। जी, वासुदेव कंस का सगा बहनोई था जी, और देव की सगी बहन थी। जी, उनको जेल में ही रखा जी, और कन्हैया का जन्म जेल में ही हुआ। जी। तो अब तो हिंदुस्तान के इतिहास को जानते हैं। अब आने वाला जो समय है, ना तो मम्मी पुत्र एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड का है, ना बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट का है। अब तो बीजेपी का समय है। एक बैकवर्ड का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है। आप हर मोर्चे पर देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में देश की प्रधानमंत्री थी, जी, और वो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी से आशीर्वाद लेने गई, मैं बांग्लादेश जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वाजपेयी ने बड़ा बन करके कहा, दुर्गा भवानी बन करके लड़ो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। जी, और ये हमारे हेमराज नाम के सैनिक का सर काट लिया मथुरा जिले का, 2013 की बात है। राजनाथ सिंह, बहन सुषमा जी, हम इसकी माँ को मनाने गए कि आप इसको अग्नि के हवाले कर दो, मिट्टी को ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, माँ हमारी सरकार नहीं है। हमारी बात मान ली, वो चिता को जला। सर रामविलास जी, हम ओनली बड़ौदा में उपचुनाव चला हुआ, बड़ौदा के बारे में आप बड़ौदा की जनता को क्या कहना चाहते हो? आने वाले समय में किसके साथ होना चाहिए आपको? बड़ौदा की जनता, योगेश्वर दत्त ने 2014 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत करके लाए और तिरंगा की शान बढ़ाई, हिंदुस्तान में हरियाणा की शान बढ़ाई। बड़ौदा के भाई बहनों से, 36 बिरादरी के पूजने पिता समान बुजुर्गों से, भाइयों से, बहनों से मेरी प्रार्थना है कि इस मानस ने उस समय अपनी शान बढ़ाई, अब इसके कमल के निशान के सामने का बटन दबा के इसको हम हौसला अफजाई करें। योगेश्वर को दिया हुआ वोट, कमल के फूल के सामने का दबाया हुआ वोट नरेंद्र मोदी को ताकत प्रदान करेगा, मनोहर लाल जी को ताकत प्रदान करेगा, ओम प्रकाश धनखड़ को ताकत प्रदान करेगा और बड़ौदा को, हरियाणा को ताकत प्रदान करेगा। जी
देखिए ये थे हमारे छात्र रामविलास शर्मा जी जो बड़ौदे में, और बड़ौदे में तो भाई पीछे पीछे नेता घने वाले हैं। देखते हैं भाई किसकी खोटी चवन्नी है, खोटी चवन्नी चल रही कि जो बढ़िया चवन्नी चल रही। और बड़ौदे में तो आग लाग लिया भाई, ये जनता ने तय करना है और बड़ौदे हल्के ने तय करना है भाई बड़ौदे का भविष्य कौन हो सकता है। और मैं भाई थाला देसी छोरा रोहित इन जो दोनों चैनल ने सब्सक्राइब करियो भाई। और कि मैं कमी पेची रह जाओ कमेंट में कि में भी लिख दिया करो भाई, स्वीकार है। जय हिंद। अरे वाह छोरे वाह।